सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता। सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते होंगे हजारों दरिया समंदर में, लेकिन कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता, किसी दरिया में नहीं गिरता। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आई होप you are doing well. Today, guys, our topic is idioms. जो ये idioms हैं, ये फर्स्ट ईयर और इंटर वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हम देखते हैं फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चे हैं, ये idioms रटते रहते हैं। आज रटा, गो टू द डॉक्स, गो टू द डॉक्स, गट डच करेज, का फुल स्टोरी। दूसरे दिन भूल जाते हैं। अरे कभी सोचा कि idioms बने कैसे हैं? हम ट्रिक के माध्यम से सब याद करवा देते हैं और ये भी बताते हैं ये इडियम्स वाकई में बने कैसे हैं। अगर आप हमारे ट्रिक के माध्यम से, हमारे टिप्स के माध्यम से अगर याद करते हैं इडियम्स, तो यकीन मानिए आपको वीडियो के अंत तक सब कुछ याद हो जाएगा। देखिएगा, पहला इडियम्स है गर्ड अप द लॉइंस। गर्ड अप द लॉइंस। पता है गाइस, गर्ड अप का मतलब क्या होता है? गर्ड अप का मतलब होता है बांधना। गर्ड अप का मतलब क्या होता है? बांधना। और लॉइंस का मतलब होता है लुंगी। लॉइंस का मतलब क्या होता है? लुंगी। गर्ड अप का मतलब बांधना, लॉइंस का मतलब होता है लुंगी। आप लोगों ने साउथ मूवी देखा है? साउथ मूवी में देखा होगा कि जब लड़ाई होने वाली होती है, कुछ मैटर हो जाता है, तो फटाक से लुंगी बांध देते हैं और नौकर से कहते हैं अरे गाड़ी निकाल। नहीं कहते। इसका मतलब कहीं जाने के लिए वो जब तैयार होते हैं ना, तो फटाक से लुंगी बांधते हैं। अगर वो लुंगी बांध रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो तैयार हो रहे हैं। और देखा होगा फटाक से लुंगी बांधते हैं और एक हाथ से तलवार चला देते हैं। इसका मतलब क्या है? लुंगी बांधने का ये मतलब है, जैसे लुंगी बांधते, इसका मतलब किसी कार्य के लिए वो तैयार हो रहे हैं। तो गर्ड अप द लॉइंस का मतलब होता है तैयार होना या फिर कटिबद्ध होना। क्या होता है मतलब? गर्ड अप द लॉइंस का मतलब होता है तैयार होना, तैयार होना या फिर कटिबद्ध होना, बी रेडी। अगला है गो टू द डॉग्स। गो का मतलब होता है जाना, डॉग्स का मतलब होता है कुत्ता। मान लीजिए किसी व्यक्ति का दिन बहुत खराब चल रहा है और तुम कह रहे हो फलाने के पास आजकल कुत्ता भी नहीं जाता। क्या कह रहे हो? फलाने के पास कुत्ता भी नहीं जाता। इसका मतलब जो फलाने के दिन हैं, जो फलाने हैं, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। अरे किसी के पास, उसके पास कुत्ता भी नहीं जाता, इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति पूरी तरीके से क्या हो चुका है? बर्बाद हो चुका है। तो गो टू द डॉग्स का मतलब है होता है बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो जाना। अगला है डच करेज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझिएगा, वाकई में डच करेज जो इडियम से ये बना कैसे है। ये रियल स्टोरी हम बताने जा रहे हैं, फालतू की बनावटी कहानी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। डच करेज, जो नीदरलैंड के निवासी होते हैं, इनको डच कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? डच। कहाँ के निवासी? नीदरलैंड के। एक बार अंग्रेजों में और डच लोगों में झगड़ा हो गया, तो अंग्रेजों ने प्लान बनाया कि चलो डचों पर आक्रमण कर दिया जाता है। जब चुपचाप अंग्रेजों ने आक्रमण इनके ऊपर किया, तो उतने समय जो डच लोग थे, ये शराब, भांग का सेवन कर रहे थे, मतलब मादक पदार्थों का सेवन कर रहे थे। उतने समय अंग्रेजों ने धावा बोल दिया। तो भैया ये तो नशे में थे। कौन? डच लोग। और नशे के झोंक में अंग्रेजों से लड़ गए और नशे नशे में और अंग्रेजों से जीत भी गए। तो अंग्रेजों ने उनको कहा ये डच हैं, ये बड़े करेज हैं, है ना। और तो
अंग्रेजों ने यही इडियम्स बनाया, डच करेज मतलब नशे का जोश। तो यहीं से एक यही इडियम्स बनता है, डच करेज मतलब डच लोग कैसा है, नशे के जोश में है। तो डच करेज का मतलब होता है नशे का जोश। अगला है काक एंड बुल स्टोरी। क्या है? काक एंड बुल स्टोरी। काक का मतलब होता है मुर्गा, अब बुल का मतलब होता है सांड, और स्टोरी का मतलब होता है कहानी। तुम्हारा कोई मित्र है, वो दौड़ते दौड़ते तुम्हारे पास आया और कह रहा है, पता है अभी अभी मैं सांड और मुर्गा की लड़ाई देख करके आया हूँ। अब बताओ तुम, जो ये कहानी वो बता रहा है, ये कहानी सही हो सकती है? अरे कभी मुर्गा और सांड की कहानी हो, झगड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब वो कैसी कहानी बता रहा है, झूठी कहानी बता रहा है, बेफिजूल की कहानी बता रहा है। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है झूठी कहानी या फिर बनावटी कहानी। नेक्स्ट है पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स। एक बार रोम के लोगों ने देवी और देवताओं की पूजा करनी बंद कर दी। तो वहां के देवी और देवता बहुत ज्यादा नाराज हो गए। तो उन्होंने एक पेंडोरा नाम की देवी से कहा, ऐसा करो, एक बॉक्स लो और इस बॉक्स में कलह, झगड़ा, वासना की इत्यादि चीजें चीजें मौजूद हैं। तुम जा करके रोम में छोड़ दो जा करके। तो जो पेंडोरा नाम की देवी थी, उसने इस बॉक्स को लिया था। इसका मतलब बताइए, ये बॉक्स कैसा है, कैसा था? आफत का समूह था कि नहीं था? है ना? एक तो पेंडोरा बॉक्स का मतलब होता है आफत की पुड़िया या आफत का समूह। का समूह या आपत्ति का समूह। अगला है गेट द सैक। गेट द सैक। जब गेट का मतलब होता है मिल जाना, सैक का मतलब होता है झोला। गेट का मतलब मिल जाना, सैक का मतलब होता है झोला। जब यूनान में किसी व्यक्ति को काम से निकाला जाता था, मतलब कोई कारीगर है, अगर उसको कंपनी से या फैक्ट्री से निकाला जा रहा है तो उसको एक झोला दे दिया जाता था। उस झोला में सब औजार होते थे, मतलब सब कुछ, जैसे उस झोला में ऐसे औजार होते थे कि रिंच वगैरह होती थी कि वो जब कंपनी से बाहर जाए तो कुछ न कुछ अपनी जीविका अर्जन कर सके इन्हीं के माध्यम से। इसलिए उनको क्या कर दिया जाता था, एक झोला भी साथ में दिया जाता था। अगर मान लीजिए तो उतने समय यही इडियम्स बना, गेट द सैक। मतलब अगर किसी को झोला मिल गया है तो इसका मतलब उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। तो गेट द सैक का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना, से निकाल देना। नेक्स्ट है एक हिल्स हील। जब, बहुत पुरानी बात है, जब एक बार एक हिल नाम का राजा का जन्म हुआ, तो उसकी जो माता थी उसको नदी के पास ले जाती हैं। नदी में ले जा करके उसकी एड़ी को पकड़ करके उसको डुबा देती हैं। तो उसका सारा शरीर वज्र का हो जाता है, लेकिन जहां पर माता जी की अंगुलियां थी उसकी एड़ी पर, वो कैसा हो जाता है, वो कमजोर
रह जाता है, वो पक्ष कमजोर रह जाता है। पूरा शरीर तो वज्र का बन जाता है एक हिल्स का, लेकिन जो एड़ी होती है वो कमजोर रह जाती है। तो एक हिल्स हिल का मतलब है होता है कमजोर पक्ष या कमजोर पहलू, कमजोर पक्ष या कमजोर पहलू। नेक्स्ट है क्राई फॉर द मून। क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, मून का मतलब होता है चंद्रमा। अगर कोई छोटा बच्चा है वो अपनी माता से कह रहा है मुझको मून चाहिए, मुझे चंद्रमा चाहिए, अब बताओ माता उस बच्चे को चंद्रमा दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। इसका मतलब जो वो बच्चा है वो कैसी कल्पना कर रहा है, असंभव वस्तु पाने की चाह रख रहा है। तो क्राई फॉर द मून का मतलब होता है असंभव वस्तु पाने की इच्छा करना या चाह करना, भव वस्तु पाने की चाह करना, इच्छा करना। नेक्स्ट है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा का, बच्चों का, प्ले का मतलब होता है खेल। मान लीजिए कोई ऐसा कार्य है, उस कार्य को देख करके तुम कह रहे हो अरे ये तो बिल्कुल बच्चों का खेल है, यूं किया बिल्कुल चुटकी बजा के देंगे तो हो जाएगा। तो इसका मतलब बताइए वो कार्य, तुम जिस कार्य को कह रहे हो ये बच्चों का खेल है, तो वो कार्य कैसा है? बहुत ही ज्यादा आसान है। तो चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है आसान कार्य, आसान कार्य। नेक्स्ट है गाइस गैला डे। गैला का मतलब साउंड आ रहा है, ट्रिक्स देखिएगा, गले गले गले। डे का मतलब होता है दिन। अरे किस दिन